लिया जाता है और ये सब असल में कमिश्नर और एरिक के बीच में हुई डील के चलते हो रहा था। अब एला और सोलोमन दोनों को ही जेल ले जाया जाता है, जहाँ पर उनसे मिलने एरिक आता है और हमको पता चलता है कि सोलोमन असल में उसकी ही कॉर्पोरेशन में एक साइंटिस्ट हुआ करता था, जिसने ही एल रेमेडी को चुराकर उससे अपना फॉर्मूला बनाया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गया था कि यहाँ पर ये लोग गलत कर रहे थे। उस नेचुरल इंग्रेडिएंट को ये लोग खत्म करते जा रहे थे, यानी कि विलुप्त कर रहे थे। तभी एला को दिखाया जाता है जिसके कान सड़कर अलग हो गए थे और उसकी जगह किसी बग यानी कि कीड़े जैसे कान उग रहे थे। एरिक उसे देखकर उससे बात करता है और उसे ठीक करने का वादा भी करता है। अब वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और पहले सोलोमन को कैद करता है। वहीं एला से वो ये बोलता है कि वो उसे ठीक कर देगा, बस उसे उसके कुछ टेस्ट करने होंगे। और उसने एला के डैड को भी कांटेक्ट किया था, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई थी। अब टेस्ट होने के बाद उसे कुछ शॉकिंग बात पता चलती है, लेकिन फिलहाल वो किसी को कुछ बताता नहीं है। एनीवेज अब वो सोलोमन के पास जाता है और उससे ये कहता है कि वो उसे अपना पार्टनर बना लेगा, लेकिन बदले में उसे वो फॉर्मूला बताना होगा, नहीं तो वो जिंदगी भर यहीं पर सड़ेगा और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगेंगे। सोलोमन कहता है कि फॉर्मूला लेने के बाद भी वो एल रेमेडी को सब तक नहीं पहुंचाएगा, जिस पर वो ये कहता है कि उसके शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि कुछ एल रेमेडी उनके बच्चों और बच्चों के बच्चों के लिए बची रहे, और इसमें गलत है ही क्या। सोलोमन अब उसकी डील ठुकरा देता है और अब एरिक अपने डैड से बात करता है कि वो एला के अंदर से वो सीरम निकाल लेगा। और अब हमको पता चलता है कि आखिर मांजरा था क्या। तो सोलोमन ने जो ड्रग बनाया था वो इंसानों के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके एक म्यूटेशन टाइप कर देता है, और जो वो मेन इंग्रेडिएंट है उसकी हेल्प से कोई भी टॉक्सिन से इम्यून हो सकता है। तो इंसान भी यहाँ पर इम्यून हो जाएंगे। और एला ने तो यहाँ पर पूरा का पूरा सीरम ही पी लिया था, और अब वो पूरी की पूरी बदलकर उस मेन इंग्रेडिएंट में ही चेंज हो रही है, जिसका डीएनए तक चेंज हो चुका है। और अब एरिक यहाँ पर एला को ही एल रेमेडी के लिए हार्वेस्टिंग में इस्तेमाल करने का प्लान करता है, क्योंकि उसका जो मेन इंग्रेडिएंट था वो एथरा खत्म कर चुकी है। लेकिन अब वो एला से अनलिमिटेड एल रेमेडी बना सकते थे, लेकिन बाय एनी चांस अगर टास्क फेल भी हुआ तो वो एला को ही खत्म कर देंगे। अब एला के पास यहाँ सुपर हियरिंग की पावर भी आ गई थी, तो वो मिरर के पीछे से भी ये सब सुन लेती है, जहाँ पर उसे यही पता चलता है कि उसके पिता उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन एरिक ने उन्हें कोई खबर दी ही नहीं थी। जी हाँ, यानी कि उसने उससे ये बात भी झूठ कही। अब एला को बेहोश करने दो वार्ड बॉय आते हैं, जिन्हें पीट कर वो यहाँ से निकल जाती है। आगे जाकर उसे एक गार्ड रोकता है, लेकिन वो सीलिंग पर चढ़कर उसके ऊपर एसिड थूक देती है और उसे पीट देती है। अब उसे अपनी सुपर हियरिंग से सोलोमन की सांसें सुनाई दे रही थी, जिसके पास वो जाती है और उससे पूछती है कि वो अपना फॉर्मूला एरिक को क्यों नहीं दे रहा, जिस पर वो कहता है कि वो इसे गरीबों के लिए हेल्प करना चाहता है, लेकिन एरिक ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे अपना फॉर्मूला नहीं देना चाहता। वो उससे ये कहती है कि वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है, जिस पर वो ये कहता है कि अब वो इम्यून है और उसे अपना ये रूप पसंद नहीं आ रहा। अब वो सोलोमन से कहती है कि उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका है और वो इम्यून भी है, लेकिन उसे अपना ये रूप पसंद नहीं है। वो दोनों अब यहाँ से भागते हैं कि वहीं हम स्पाइडर को देख पाते हैं, जो कि सोलोमन को आजाद कराने के लिए फैसिलिटी में ब्रेक इन कर जाती है। एरिक अभी अपने बेटे मैक्स को लेने गया हुआ था, जिसे एला के भाग जाने के बारे में पता चलता है, तो वो जल्दी से वापस फैसिलिटी आ जाता है। यहाँ पर ये दोनों ही भागकर एक लैब तक आते हैं और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। सोलोमन बताता है कि असल में एल रेमेडी दवाई के अंदर वो मेन इंग्रेडिएंट कुछ और नहीं बल्कि ड्रैगन फ्लाइज हैं। जी हाँ, जो कि टॉक्सिक से इम्यून होती हैं, लेकिन एथरा कंपनी जो है वो उनको पहले ही विलुप्त कर चुकी है। तो अब उन्हें एला चाहिए जिससे कि वो हार्वेस्ट करेंगे, जो कि एक इंसानी ड्रैगन फ्लाई बन रही है, और इसलिए ही उसके अंदर वो सीरम था। यानी कि इनडायरेक्टली कहा जाए तो उसका जो खून है वही एक तरह से सीरम है, वही मेन इंग्रेडिएंट है। वो ये भी कहती है कि ऐसा कोई भी नहीं बनना चाहेगा और सब उससे घिन करने लगेंगे, जिस पर वो ये कहता है कि वो उससे घिन नहीं करता और ये एला के हाथ में है कि वो खुद को कैसे देखती है, और फिर दुनिया भी उसे वैसे ही देखेगी। वो आगे कहता है कि वो लेज़रस के लिए काम करता है, जो कि इस ड्रग को दुनिया में सबके पास पहुंचाना चाहता है, और कुछ लोग इसको लेंगे कुछ नहीं लेंगे, वो उनकी चॉइस होगी। जिस पर वो ये कहती है कि उसकी चॉइस तो ये नहीं थी, यानी कि ऐसा बनना, तो वो उससे माफी मांगता है कि वो ऐसी बन गई, जबकि इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। यहाँ पर जो मेन गलती थी वो टली की थी, उसने वो ड्रग चुरा लिया। इनफैक्ट वो यहाँ पर सबसे पहले वो जीना को उसे ट्राई करवाना चाहता था, तो हो सकता है कि यहाँ पर जीना ऐसी बन जाती, या फिर ये भी हो सकता है कि खाली एला जैसे स्ट्रॉन्ग विल के लोग ही इसको पूरी तरह से संभाल सकते थे और ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। खैर अब ऊपर वाले एक फ्लोर पर स्पाइडर जो होती है वो बॉम्ब ब्लास्ट करती है, जिसकी आवाज सुनकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें आगे जाने पर स्पाइडर मिल जाती है, जिसके साथ वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक जगह पर छुपा हुआ मैक्स मिलता है, जो कि यहाँ